हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं नया चैप्टर, जो कि होगा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ तथा हानि। तो लाभ तथा हानि चैप्टर को हम लोग डिटेल में सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए। हर एक एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर इस सिलेबस में होता है। तो आप सभी लोग इसको विशेष रूप से सीखें और इसके बेसिक्स हम लोग देखेंगे और एक एक फंडामेंटल सीखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज बहुत ही सिंपली जानते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। अगर बहुत बेसिक सा मतलब एक छोटा सा इंट्रो की बात करें, अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी गई और 120 रुपए में बेच दी गई, इसका मतलब यहां पर लाभ हुआ। खरीदारी का रेट, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, खरीदने वाले रेट को कहा जाता है क्रय मूल्य, यानी जिसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को आप सीपी से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये बेचा गया मूल्य है, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को आप बोलते हैं सेल प्राइस, जिसको एसपी से लिखा जाता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 100 रुपए में खरीदा गया और 120 रुपए में बेचा गया, तो इसका मतलब यहाँ पर लाभ कैसे निकलेगा, हम सेल प्राइस में से, एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी कि लाभ मिल जाएगा। तो सेल प्राइस आपका 120 है और कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है, तो घटाने से 20 रुपए आएगा, यानी ये पता चला कि 20 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, रुपए 20 का लाभ हुआ, तो ये चीज यानी प्रॉफिट हुई। तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से क्लियर है और ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। इसका मतलब जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो वहां पर एसपी माइनस सीपी लिखा जाएगा। प्रॉफिट जब भी यानी लाभ होगा तो उसके प्लेस पे क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे। अब यही चीज अगर इसी एग्जाम्पल को ऐसे समझा जाए कि 100 रुपए में कोई चीज खरीदी गई और उसको 80 रुपए में बेचा गया या 90 रुपए में बेचा गया, कुछ भी ले लेते, तो मान लेते 90 रुपए में बेचा, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि हानि हुई, लॉस हुआ। तो ये लॉस कैसे निकलेगा, अब आपको देखिए, खरीदा जिस प्राइस पे गया था इसको तो सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और बेचा जिस पे गया उसको एसपी कहते हैं, यानी सेल प्राइस। तो आप लॉस कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटाएंगे बड़े वाले से, तो इस बार क्या होगा, सीपी में से एसपी को घटाना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि सीपी खरीदने वाला मूल्य अधिक है और बेचने वाला मूल्य कम है, तो लॉस निकालने के लिए सीपी से एसपी को माइनस करते हैं, मतलब 100 माइनस 90 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 रुपए हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। ठीक, तो ये इस तरीके से आप इन बेसिक रूल से चीजों को जानते हैं कि लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी, और इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और ये कुछ बेसिक फॉर्मूले है। मैं हर एक चीज को बहुत ही बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं ताकि हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए वो लाभदायक हो और बहुत ही क्विकली हम लोग इसको करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि अब अगर आपको कई बार लाभ का प्रतिशत बताना हो, लाभ का प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कह लीजिए या लाभ का प्रतिशत, तो उसमें क्या होता है, जो लाभ लिया जाता होता है वो ऊपर लिखते हैं, लाभ कितने रुपए का हुआ, और बटे में रहता है हमेशा क्रय मूल्य और गुणे 100। इसी को आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ, अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपका वही चीज है, दोनों सेम है, बस वो हिंदी में है, ये इंग्लिश में लिखा है। तो ये चीज एक फॉर्मूला होता है, यानी जो लाभ हुआ है उसको निकाल लीजिए, ऊपर रख दीजिए। जैसे अभी 20 रुपए का लाभ हुआ था, 100 रुपए में खरीद के 120 में, तो 20 ऊपर रख देंगे, और 100 रुपए में खरीदा था तो नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा। इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। और अगर यही चीज लॉस परसेंट निकालना हो, यानी हानि का प्रतिशत बताना हो, हानि प्रतिशत बताना हो, तो आप क्या करेंगे, लॉस कितने का हुआ यानी हानि कितने की हुई वो लिख लीजिए, और बटे में सीपी ही रहेगा इंटू 100। इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए, हानि बराबर हानि प्रतिशत, हानि का प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हमेशा यहाँ पर सीपी रहता है। इससे आपको एक बात ये पता चलती है कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी सीपी पर की जाती है। जहां भी मैं सीपी लिखूंगा आप ध्यान रखिए, उसको क्रय मूल्य कहेंगे। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस कीमत पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं। जैसे कोई चीज आपने 20 रुपए की खरीदी तो ये इसका सीपी हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। आपने इसको 25 रुपए में बेचा तो ये इसका सेल प्राइस हो गया, यानी कि बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य। तो ध्यान रखें, एसपी जहां होगा उसको विक्रय मूल्य कहा जाएगा, बेचने वाला मूल्य। विक्रय का मतलब होता है कितने पर आपने बेचा, और क्रय का मतलब होता है कितने पे वो वस्तु खरीदी गई है। ठीक,
तो इन दो बातों को हमेशा याद रखिएगा। मैं क्रय विक्रय की जगह सीपी और एसपी लिखूंगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे और आगे सीखेंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, और उसको क्या किया गया, 120 रुपए में बेचा। तो सीधे 100 रुपए पर तो गणना आप आज डायरेक्ट कर लेते हैं, 20 ही बढ़ा है तो 20%। तो इसको 100 रुपए का थोड़ा सा हम हटा देते हैं और कोई और नंबर लेते हैं। जैसे आपके सामने ऊपर क्वेश्चंस है, इसको भी अभी देख लेते हैं और करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी एक खिलौना रुपए 25 में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेच देता है। 25 रुपए में खरीदा मतलब उसका सीपी क्रय मूल्य, खरीदा है तो क्रय मूल्य कितने में, 25 रुपए में, तो इसको 25 लिख लीजिए। बेचा कितने में है, 30 रुपए में, तो सेल प्राइस, सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। बेचा कितने में है, 30 रुपए में, ठीक। तो आप देख रहे हैं खरीदा कम प्राइस में है, बेचा ज्यादा में, तो लाभ हुआ है, ठीक। तो लाभ कितने का हुआ ये निकाल लेते हैं, लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो हम 30 में 25 को घटा लेंगे, हमें पता चल गया ₹5 का लाभ हुआ, उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहां पर हमें उसको प्रतिशत में बताना था, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला है, आप लगा लीजिए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 का, उसको ऊपर रखिए और बटे में क्या लेना है, सीपी। सीपी मतलब जिसपे खरीदा था, तो 25 पे खरीदा था और गुणे में 100। 25 एकम 25 चौके 100 और 5 चौके 20, यानी कि 20% का लाभ उसको हो गया। तो ये इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया, इसमें आपको जो चीजें बोली गई हैं, इसके लिए आपको एक और रूल को समझना होगा। बेसिक रूल है और आप डायरेक्ट अप्रोच भी इसकी कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक्स को डील समझने के बाद ही हम करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला और होता है एसपी यानी सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एसपी बराबर सीपी, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। एसपी बराबर सीपी इंटू ब्रैकेट में आप लिखते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, यहां पर जो भी हुआ हो इसका प्रतिशत और बटे 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको आप ध्यान रखिए, इसको कैसे अप्लाई करना है ये समझ लीजिए। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट यहां लिख देंगे। मतलब इस फॉर्मूले को दो तरीके से मैं कर दे रहा हूं, चलिए अलग दो तरीके से लिख ही दे रहा हूं। जैसे लाभ के केस में आप यहाँ प्रॉफिट परसेंट यहां रख देंगे और हानि, ये लाभ के लिए है, जब लाभ हुआ हो तब सूत्र, और हानि हुई हो तो उस केस में आप एसपी इज इक्वल टू सीपी और यहां लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दो तरीके से आप इसको यूज करेंगे। अब देखिए इसका यूज करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से समझिए। किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर, मतलब ये बेचा गया है तो ये एसपी आपको दिया गया, सेल प्राइस 150 रुपए, और 25% की हानि हुई है, इसका मतलब लॉस का परसेंट यानी हानि का प्रतिशत भी दिया गया 25%। हानि का प्रतिशत पता है, तो अगर हानि का प्रतिशत आपको पता है तो अब आप क्या करेंगे, यहां से क्रय मूल्य बताना, तो इसी सूत्र का हानि वाला आप सूत्र लगाएंगे। सेल प्राइस आपको पता है 150 रुपए, वहां रख दीजिए 150। एसपी की जगह सीपी आपको बताना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पता नहीं, ये बताना है तो ऐसे रहने दीजिए। और यहां लिखिए 100 माइनस लॉस का परसेंट, लॉस परसेंट इसमें कितना लॉस हुआ, 25% की हानि हुई, तो यहाँ 25 लिखेंगे बटे में 100। बस इसी को सरल कर देंगे। 150 बराबर सीपी, ये कितना हुआ, 100 में से 25 माइनस होगा, कितना आएगा 75, 75 बटे 100। अब सीपी निकालना गुणे में, तो 100 देखिए बटे में है तो ये इधर आएगा जब, तो इसके साथ गुणे में हो जाएगा, भाई ये बटे में इसके साथ गुणे में हो जाएगा, और वो ऊपर गुणे में है तो ये इसके साथ नीचे बटे में 75 आ जाएगा। तो आपका इधर केवल सीपी बचेगा। अब आप 75 एकदम 75 दूना 150, यानी कि यहां से 2 गुणे 100 तो आ गया 200। इसका मतलब वो वस्तु की जो कीमत थी, क्रय मूल्य था, सीपी था, वो 200 रुपए था, 200 रुपए की वस्तु थी। एक तो ये तरीका होता है। अगर यही लाभ हुआ होता फिर सीपी पूछा होता तो हम फॉर्मूला ऊपर वाला लेते, बस यहाँ प्लस चिन्ह के साथ काम करते, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए। अब इसको हम लोग डायरेक्ट चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट मेथड में कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज। ये तो फॉर्मूला हुआ, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम लगता है। अब हम डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे कि किसी वस्तु को, अब देखिए इसको डायरेक्टली सोचने का मतलब ये है कि आपका सेल प्राइस पता है कि 150 रुपए में बेचा और उसको 25% की हानि हुई। इसका मतलब ये जो कीमत है, ये जो 150 रुपए है, ये पूरी 100% तो कीमत है नहीं।
अब एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझिए। कोई भी वस्तु अपने आप में हमेशा 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% मानी जाती है। अब उसके बाद अगर उसमें लाभ या हानि होगा तो उतना प्रतिशत उसका बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु अगर अपने आप में 100% है, उसमें 10% का लाभ हो गया तो वो वस्तु अब 110% हो गई, 100 नहीं रह गई। भाई कोई वस्तु कितने की भी है, उसमें अगर मैं कहूं कि 10% का लाभ हुआ, 10% लाभ होने के बाद वो वस्तु अब 100% तो रह नहीं जाएगी, बल्कि 110% को व्यक्त करेगी। क्योंकि अपने आप में कोई वस्तु कितनी होती, मैंने आपको बताया 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर लाभ हो गया तो उसका प्रतिशत भी बढ़ गया, लाभ होने का मतलब उसमें बढ़ गया, वृद्धि हो गई। अब अगर फिर वही बात हो जाएगी कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, अब मान लीजिए कि उसमें 20% की हानि हो गई। अगर 20% हानि हो गई तो अब वो वस्तु 100% नहीं रह गई, उससे घट गई, यानी उसकी कीमत अब केवल 80% बची। अब वो 100% है ही नहीं, बल्कि वो वास्तव में अब केवल 80% का मान रह गया। ये बात ध्यान रखिए। यानी कि अब इस स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा। देखिए ये बात इस क्वेश्चन में समझिए कि यहां पर जो भी वस्तु थी उसकी कीमत में 25% की गिरावट यानी हानि हुई है। अब अगर 25% हानि हुई है उसके बाद ये कीमत पर बेचा गया है तो इसका मतलब ये जो कीमत है इसकी, ये 100% तो रह नहीं गई, ये अब केवल 75% का मान है। क्योंकि कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसमें 25% की हानि हो चुकी है, हानि हुई है, इसका मतलब अब ये 100% नहीं रह गई, बल्कि ये 75% को व्यक्त कर रही है। इसका मतलब 75% की कीमत है ये 150 रुपए। ये सिंपल सी बात है, इतना तो समझ गए आप। अब अगर आपको 75% 150 है तो आपको ये भी मालूम है कि कोई भी वस्तु अपने आप में जब वो क्रय की गई थी, क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका मतलब वो 100% में कितना था ये बताना है। यानी जब वो अपने आप में पूरा 100% थी तब उसकी कीमत क्या थी। तो 75% की कीमत 150। तो अगर मैं आपसे कहूं 1% की कीमत, तो आप ये 75 को इधर 150 के नीचे भेज देंगे। अब आपसे कहा जाए कि 100% की कीमत, और यही 100% ही इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य होगा, बस आंसर। तो अब आप देखिए 1% की कीमत ये है तो 100% की कीमत क्या हो जाएगी, इंटू 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। 75 1 का 75 दूना 150, ये हो गया 200। ठीक, तो इस तरीके से आप चीजों को समझेंगे और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। अब बाकी और तरीके बहुत सारे हैं, जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए वैसे कर लीजिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने रुपए 2500 में एक वस्तु खरीद कर, यानी कि खरीदा गया है तो वो कॉस्ट प्राइस है, खरीदना वाला मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, सीपी उसका है 2500 रुपए। यानी एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 2500 रुपए में खरीदा और उसे 2000 रुपए में बेचा, यानी कि हानि हो रही है, जाहिर सी बात है। विक्रय कितने में किया, विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस वो है 2000 रुपए। अब यहां पर हो रही हानि, क्योंकि खरीदा ज्यादा रुपए में बेचा कम में। हानि कैसे निकलेगी, घटा लेंगे, 2500 में से 2000 को माइनस कर लेंगे, जो कि आ जाएगा सिर्फ 500 रुपए। यानी कि 500 रुपए की हानि हुई। 2500 रुपए खरीद के 2000 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई। अब आपको हानि का प्रतिशत बताना है, हानि का प्रतिशत। तो आपको ये मालूम है कि हानि का परसेंट यानी लॉस परसेंट क्या होता है, ऊपर आप हानि लिखते हैं और बटे में क्रय मूल्य, क्योंकि हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर गणना किया जाता है, विक्रय पर नहीं। इसलिए हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यही सूत्र होता है। अब हानि पता है 500 का, क्रय मूल्य था पहले 2500 रुपए में खरीदा था, यही आपका क्रय था, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दूना 50, 1 जीरो, यानी 20 बचा, तो 20% आंसर हो गया। यानी जो लॉस हुआ वो 20% का हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर क्या है। एक व्यक्ति ने रुपए 4 की 6 की दर से पेंसिल खरीदी, यानी रुपए 4 में पेंसिलें ली हैं 6। अब उसके बाद क्या किया है, खरीदकर उन्हें रुपए 6 में 4 की दर से बेचा। उन पेंसिलों को अब रुपए 6 में 4 की दर से बेच दिया। यानी जब खरीदा तो 4 रुपए में 6 पेंसिल खरीदा और बेचा तो 6 रुपए लेके केवल 4 ही पेंसिल दिया, यानी कि उसने लाभ कमाया। भाई 4 रुपए में 6 खरीदा, बेचा 6 रुपए की 4, तो लाभ हो रहा है। ठीक है, तो बेचा उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसका एक पैटर्न होता है। ये स्टेटमेंट जो था स्टार्टिंग में ही आप इसमें क्या करिए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए।
ठीक है, यानी ये 4 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा। ठीक, तो यहां भी आप देख रहे हैं अब ये उल्टा हो गया है, 6 रुपए में खरीदा, 6 यहां आ गया, तो यानी इस केस में बी यहां हो गया और ए इधर हो गया। जब ये रिवर्स हो जाए, यानी ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी गई हो, यानी कि जब रुपए ए में बी वस्तुएं खरीदी गई हो और फिर रुपए बी में, यानी इधर वाला देखिए 6 रुपए में 4, उल्टा हो गया ना इसका, रुपए बी में ए वस्तुएं बेची जा रही हैं, तब लाभ या हानि प्रतिशत जो होगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। इसको नोट कर लीजिए, तब ये हो जाएगा। यानी यहां पर सूत्र क्या यूज होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए इससे बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे, बी की वैल्यू आप क्या लेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर और फिर बटे में भी 4 ए की जगह, क्योंकि यहाँ ए ही है, जहां ए रहेगा वहां 4 लिखेंगे भाई, जहां ए रहेगा वहां ये लिखेंगे 4, जहां बी रहेगा वहां 6 लिखेंगे, बस इस सूत्र में इंटू 100। इसको जरा सॉल्व करिए तो ये हो गया 36 माइनस 4 चौके 16, 36 माइनस 16 बटे 16 गुणे 100। अब आप देखिए यहां से लाभ का कैलकुलेशन हो जाएगा, 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 20, 20 बटे 16 गुणे 100। तो आप इसको देखें 4 से काट सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और इस 4 से 100 को काट सकते हैं 25, तो 5 गुणे 25 आया, यानी कि 125% लाभ उसको हुआ। ठीक है, उसको 125% का लाभ हो जाएगा इस केस में। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, नीचे 4 से इसको काट देंगे 25, 25 गुणे 5, 125% का लाभ हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना था। इसका बेसिक मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन मैं वो भी आपको समझा देता हूं, इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसको समझे रहें। अब देखिए जैसे 4 रुपए में 6 वस्तुएं, यानी कि 6 वस्तुएं खरीदने के लिए कितना रुपया लगा, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदा था 4 में 6 की दर से, तो क्रय मूल्य लिखेंगे। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ₹4, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 4/6। भाई 6 वस्तुओं का 4, तो एक का निकालेंगे तो बटे 6 हो जाएगा, यानी 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6 करेंगे तो 2/3 रुपया हो गया। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट इसमें था कि ₹6 की 4 की दर से बेचा जाता है, तो आप फिर वही लिखेंगे कि इसका मतलब 4 वस्तुओं का विक्रय जो वो कर रहा है, अब की बार विक्रय बेचा जा रहा है तो वहां विक्रय लिखेंगे। 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब सेल प्राइस, वो है 6 रुपए। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 6/4, ये 4 बटे में आ जाएगा, तो ये कट के क्या हो गया 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2 रुपए। अब आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि इस सौदे में लाभ हुआ है, तो आपको पता है लाभ निकालने का तरीका क्या है। लाभ बराबर होता है, आपको बताया था मैंने, एसपी माइनस सीपी, अभी स्टार्टिंग में फॉर्मूला। तो एसपी में से सीपी घटा दीजिए। सेल प्राइस यहाँ 3/2 है और कॉस्ट प्राइस है 2/3, इसको जरा घटा लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, क्योंकि आप एलसीएम ऐसे लेते हैं, इसका इससे और इनका आपस में, 3 3 9 माइनस 4 बटे 3 दूनी 6। इसका मतलब जो लाभ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो 5/6 का, 5/6 रुपए का लाभ भी आ गया और एक एक वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य भी आ गया। अब आपके पास सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप जब आप सीपी और एसपी का भी मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था, ये मैं हटा दे रहा हूं, यहां पर समझा देता हूं, ये नोट कर लीजिए, 1 2 लाइन यहां से भी हटा देते हैं, ये वाली क्रय विक्रय की। ठीक है, तो अब आप देखिए, जब आपने अभी पढ़ा था तो आपने पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, देखिए 5/6 और सीपी क्या निकला था, ये 2/3 और गुणे 100। बस इसको सरल करना बहुत आसान है, 5/6 ऐसे लिखे, 2/3 ये है, गुणा लगाएंगे तो पलट जाती है भिन्न, 3/2 और गुणे में 100 है ही है, ये लिख लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 5/2 दूनी 4 और गुणे में 100। तो आप देखेंगे 4 से ये काटेंगे तो 4 से 25, अब फिर वही 5 गुणे 25 आ गया, यानी 125%।
125% का लाभ देख रहे हैं, ऐसे भी आ गया। तो इस तरीके से भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप ये भी मेथड समझ गए होंगे कि लॉन्ग मेथड कैसे होगा, और बाकी शॉर्टकट भी आप समझ गए होंगे, वो भी आप आराम से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही ठीक इसी तरीके का है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यदि कोई व्यक्ति रुपए 10 में 12 वस्तुएं खरीदता है, देखिए 10 रुपए में वस्तुएं 12, यानी ये ए हो गया और ये बी हो गया। इतने से ही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि 10 में 12 खरीदा और यही नंबर रिपीट होंगे। 12 रुपए में 10 बेच रहा है, नंबर यही रिपीट हो रहा है भाई। 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी और अब रुपए 12 ले रहा है, लेकिन 10 ही वस्तुएं दे रहा है, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है यहां भी, है ना भाई। सिंपल सी बात है, कम पैसे लगा के ज्यादा वस्तुएं लिया, अब ज्यादा रुपए लेके कम वस्तुएं बेच रहा है। तो यहां से वही है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ए और बी हमें समझ में आएगा, ए 10 होगा और बी 12 होगा। तो आपको सूत्र पता था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 100, बस। तो आप क्या करेंगे, टी मतलब 12 स्क्वायर माइनस ए मतलब 10 का स्क्वायर बटे नीचे भी आप 10 स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है इंटू 100, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये 12 का वर्ग 144 माइनस 10 का वर्ग 100 बटे नीचे भी 100 गुणे 100। 100 से 100 तो कट जाएगा, 144 से 100 गया, सिर्फ 44 आ गया, यानी 44% लाभ उसको हुआ। ठीक, इस लेन देन में। तो ये चीज आप हमेशा देख रहे हैं कि इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा और आगे का पैटर्न अब हम सीखेंगे और आगे के रूल्स को भी अप्लाई करना सीखेंगे। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन का टाइप है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि एक फल विक्रेता रुपए 1 में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और रुपए 3 में 5 की दर से बेचता है। यहाँ पर देखिए ये अंक बदल गए, संख्याएं सब बदल गई। यहाँ पर 1 में 2 है, फिर 3 में 5। अभी तक जो प्रश्न कर रहे थे उसमें जो आगे संख्या थी वही रिपीट होती थी, जैसे 4 रुपए में 6, फिर 6 रुपए में 4, 4 और 6 ही आपस में रिपीट कर जाता था। तो वहां का रूल वो था और यहाँ पर रूल वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बस इसको ऐसे डायरेक्ट भी समझ लेते हैं तो आप आसानी से पिछला वाला भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे लिखा गया है रुपए 1 में, पहले तो खरीदने की बात होगी, क्रय मूल्य वाली बात करेंगे। ये सीपी के लिए स्टेटमेंट होता है कि रुपए 1 में 2 के हिसाब से खरीदा, 1 में 2 वस्तुएं। और फिर सेल प्राइस मतलब बेचने के लिए क्या किया कि बेचने के लिए किया उसने रुपए 3 में 5, रुपए 3 में 5 नींबू बेचे। ये सेल प्राइस का स्टेटमेंट है, ये कॉस्ट प्राइस का। अब आपको इस पूरे दौरान लाभ या हानि का जो प्रतिशत बताना होता है, वो करने का तरीका ये होता है, लाभ या फिर हानि का प्रतिशत जो आप निकालते हैं उसका तरीका ये होता है, आप इसको इससे गुणा कर दीजिए। लिखिएगा इसी क्रम में, रुपए इधर वस्तुएं इधर, फिर अगला रुपए इधर वस्तुएं इधर, फिर आप इसको इससे गुणा करेंगे मतलब 2 गुणे 3, फिर माइनस इसको इससे गुणा करेंगे यानी कि 1 गुणे 5 और बटे में आप यही लिख लेंगे 1 गुणे 5, ठीक है, और गुणे 100। तो अब आप देखिए क्या होगा, इससे 6 माइनस 5 एकम 5 और नीचे 5 गुणे में 100। 5 से देखिए ये कट जाएगा, 20 पंचे 100, ये 6 में से 5 घटेगा 1, 1 गुणे 20 यानी फाइनली 20% आपका आ गया। अब लाभ या हानि आप इसको देख सकते हैं आराम से यहां पर भी कि 1 रुपए में 2 वस्तुएं और 3 रुपए में 5 वस्तुएं बेची जा रही हैं, ठीक है। तो इसको आप आराम से इस स्टेटमेंट को इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये फॉर्मूले का अगर फॉर्मेट आपको समझना है तो आप कैसे समझेंगे ये देखिए। जैसे यहां पर आपको ये बोला गया है कि रुपए ए में बी वस्तुएं, फिर रुपए बी यहां पर आगे है, दूसरा बदल गया स्टेटमेंट, 3 में 5 मतलब रुपए सी में डी वस्तुएं। तो अब इसका जो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट बनेगा उसका फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, ध्यान से समझिए। इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, बी का सी से गुणा आप करते हैं तो बी गुणे सी, फिर माइनस ए का डी से करते हैं तो ए गुणे डी, और बटे में यही ए गुणे डी ही रहता है जो यहां पर रहता है, और गुणे 100। इसको आप पूरा पूरा नोट कर लीजिए, ये आपका रूल होता है। इसी रूल से आप वहां भी कर सकते हैं, जो 4 की 6 और 6 के 4 से कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस वाले मेथड से वहां भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे। और अभी हम लोग फिर से एक क्वेश्चन और ऐसा ही लिया गया, वो भी करेंगे, तो अभी ये प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से आपकी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहां पर बोला गया एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदा, रुपए 5 और अंडे कितने 3। उसके बाद यहाँ बोला गया और उन्हें रुपए 12 में 5 की दर से बेचा,
मतलब ₹12 और उसमें 5 की दर से बेचा। तो अब हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए आपको पता है कि इस केस में डायरेक्ट हम लोग ऐसे रुपए इधर वस्तुएं इधर, रुपए इधर वस्तुएं इधर, फिर लाभ या हानि, तो सूत्र याद करना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे लिखेंगे। तो इसको पहले इससे गुणा करेंगे, मतलब 12 गुणे 3 माइनस 5 गुणे 5 और बटे में यही 5 गुणे 5 ही रहेगा और इंटू 100। ठीक है, जो यहाँ बाद में आता है यही बटे में भी रहता है। ठीक, तो 12 के 36 माइनस 25 बटे 25 और गुणे 100। 25 100 से कट के 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 36 में 25 आप घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 गुणे 4 यानी 44%। 44% लाभ या हानि आपका आ गया आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली इन चीजों को कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने ₹10, देखिए रुपए इधर लिखेंगे, वस्तुएं इधर, ₹10 में 12 की दर से केले खरीदे और फिर उनको क्या किया, ₹5 में 8 की दर से बेचा। तो इसमें लाभ या हानि प्रतिशत तो बहुत ही आराम से हम लोग निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, इसको पहले इससे गुणा करेंगे, 12 गुणे 5, फिर माइनस 10 गुणे 8 करेंगे और बटे में यही 10 गुणे 8 ही रहेगा और गुणे 100। बस इसको सॉल्व कर दिया जाए, 12 पंचे 60 माइनस 80 हो गया देखिए यहाँ पर, और बटे यहाँ पर 10 अठे 80 और गुणे 100। ठीक है, तो ये इस तरीके से अब आप सॉल्व कर लेंगे। यहां से आप इसको देखेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, ये आपका यहां से बचेगा 20, तो ये 20 बचा, नीचे 8 बचा और गुणे में ये 10 बचा, यानी कि आप ये कर लेंगे 200, 20 धाम 200 बटे 8, 200 बटे 8 और वो भी ये 20 बचा माइनस का। आप देखते हैं 60 में से 80 जाएगा तो माइनस 20 बचेगा। इसका मतलब यहां पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस 200 बटे 8। ठीक है, इसको आप काट लीजिए यहां से आराम से, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, इसको 8 बार करेंगे तो 25 ही आएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, माइनस का 25%। माइनस 25% ये बताता है कि हानि हुई है, प्लस आता तो ये पता चलता है कि लाभ हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आशा है कि आप इसको इजीली कर पाएंगे और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसी के साथ ये आपका माइनस 25% हो गया। इसीलिए कई सारे एक साथ रूल आपको समझा दिए जा रहे हैं, जो कि एक साथ कई क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं एक रूल पर बेस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका रूल समझ लीजिए। यदि चावल को ₹54 प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को प्रति किग्रा की कीमत क्या रखनी होगी कि उसमें 20% का लाभ हो। तो आप देखिए एक बार इसको ध्यान से समझिए। ऐसा समझ लीजिए कि कोई चीज ₹X की है इस समय कीमत, और उसमें हानि या लाभ जो हो रहा है उसका प्रतिशत जैसे 10% की हानि हुई है। तो आप यहां पर देख रहे हैं 10% की हानि, हम इसको स्मॉल r% ले लेते हैं कि जब स्टार्टिंग में उसकी कीमत पता है ₹54, तो 10% की यहां पर तो हानि हो रही है। अब लाभ या हानि वो बाद का केस है, उसको मैं समझा दूं। पहले आप ये समझिए कि कोई वस्तु X रुपए में है और उस पर हानि या लाभ हुआ, फिर दोबारा कोई नई हानि या लाभ प्राप्त करना हो, जैसे यहां पर उनका आगे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस कीमत पर बेचे, तो वो कीमत हमें नहीं पता है, वो कीमत हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं वो Y है जो बताना है, और इस बार उसकी दर का जो लाभ हमें प्राप्त करना है वो मान लेते हैं कैपिटल R है। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट अप्रोच करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसमें जो Y नई कीमत है, जो आपको नई कीमत बतानी है, नई कीमत जो आपको बतानी है वो हमने Y माना है। इस केस में आप क्या करिए, X गुणे 100 प्लस या माइनस में कैपिटल R, यानी कि जो बाद वाला लाभ प्राप्त करना, जैसे यहाँ 20 प्राप्त करना है, और बटे 100 के साथ प्लस या माइनस स्मॉल r जो पहले था, ये स्मॉल r% और कैपिटल R%। ये सूत्र नोट कर लीजिए। अब देखिए कितना आसानी से कीमत निकल जाएगी, कुछ भी आपको करना नहीं, केवल वैल्यू पुट करिए। ₹54 में चावल था, X की जगह 54 रखा, गुणे 100 के साथ। अब देखिए प्लस तब लगाएंगे जब लाभ हो, माइनस तब लगेंगे जब हानि हो। तो पहले क्या हुआ था इस स्टेटमेंट में, यहां पर आप देखिए इसको अगर ध्यान से, चावल ₹54 प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि हुई है। इसका मतलब यहां ऊपर अब इस बार -10 लिखेंगे, भाई ये हानि हुआ है स्टार्टिंग में तो -10। ठीक है, सॉरी यहां पर कैपिटल R था, सॉरी कैपिटल R क्या होता है, देखिए कैपिटल R नीचे वाले स्टेटमेंट का पार्ट है जो नया आपको प्रॉफिट लॉस प्राप्त करना है। यहां 20% का लाभ प्राप्त करना था, तो यहां पर +20 रखिए।
सूत्र याद रखिए, ऊपर 100 के साथ प्लस माइनस में कैपिटल आ रहा है, इसका मतलब जो बाद में नया लाभ या हानि प्राप्त करना वो ऊपर रखेंगे 100 के साथ, और जो पुराना लाभ या हानि हुआ था उसको नीचे रखेंगे। तो 100 के साथ अब 10% स्टार्टिंग में क्या हुआ था पुराना 54 के एकड़ा पर, यहां पर क्या हुआ था 10% की हानि, इसको नीचे माइनस के साथ रखेंगे। अब आप एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए सूत्र को, जो कीमत थी वो लिखी गई इंटू 100 के साथ प्लस माइनस जो नया लाभ या हानि चाहिए वो लिख लेंगे, और बटे 100 के साथ प्लस माइनस में वो दर जो पहले दी गई थी, जैसे 54 रुपए पे 10% की हानि हुई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 54 इंटू 100 प्लस 20 मतलब 120, ठीक, अपॉन 100 माइनस 10 मतलब ये 90। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन होके पता चल जाएगा नई जो कीमत होगी वो क्या होनी चाहिए। जैसे 0 से 0 कटा, 9 6 54, 12 6 72, 6 गुणे 12 मतलब 72 रुपए नई कीमत अगर चावल की रख दी जाए तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, पहली कीमत कितनी है 54 रुपए, 54 रुपए कीमत में 10% की हानि हुई है, अगर यही चीज 72 रुपए कीमत कर दी जाए तो 20% का लाभ गेन हो जाएगा, नहीं लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये टाइप भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लाभ और हानि का। इस तरीके से आप इसको भी अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप भी सीख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक मेथड बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है। इसमें बोला गया एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं समान कीमत पर बेची, यदि एक वस्तु में उसे 10% का लाभ, दूसरे में 10% की हानि हुई तो कुल लाभ या हानि परसेंट। जब आपको सक्सेसिव रेट दिए जाते हैं, आपको मैंने ये प्रतिशत चैप्टर में भी पढ़ाया परसेंटेज में, कि अगर कहीं 1% क्या हो रहा है 10% का पहले क्या हुआ है लाभ हुआ है, और उसी के ठीक बाद 10% का हानि भी हुआ। इसका तो आंसर भी डायरेक्ट रटा रहता है, याद भी रहता है लोगों को, लेकिन फिर भी आप इसको कॉन्सेप्ट को दोबारा यहां समझ लीजिए। जब ऐसा हो कि लाभ या हानि हो, या दोनों केस में लाभ ही लाभ हो रहा हो या हानि ही हानि हो रही हो, तो ऐसे दो लगातार 2% अगर गिवन हो और टोटल उसके प्रतिशत हानि लाभ की बात की जाए, तो उस केस में कुल हानि या लाभ प्रतिशत जो आपका निकलता है, कुल यानी टोटल हानि या लाभ का प्रतिशत, तो उसमें आपको मैंने बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये आपका सूत्र होता है प्रतिशत में बदलाव के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो लाभ होता है उसको प्लस में रखेंगे, जो हानि होता है उसको माइनस में। तो आपका ये a हो गया, ये b हो गया। a की वैल्यू जब रखेंगे तो प्लस 10 रखेंगे क्योंकि लाभ हुआ, b की वैल्यू रखेंगे तो माइनस 10 रखेंगे क्योंकि हानि हुई। बस यहाँ पर आप रख दीजिए 10 और ये b की जगह माइनस 10 प्लस यहाँ 10 गुणे माइनस 10 बटे 100। ये तो आप जान रहे हैं 10 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 10 और ये फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 10 गुणे 10 ऊपर 100 बटे 100, ये तो कैंसिल हो गया, ये 100 एकम 100 माइनस का 1% यानी माइनस 1% की हानि। माइनस ये प्रदर्शित करता है कि हानि हुई, प्लस आता तो लाभ हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। कई बार आयत की लंबाई चौड़ाई और वर्ग आदि में पूछा जाता है, या फिर वृत्त की त्रिज्या में कोई बढ़ोतरी कर देते हैं, तो ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रतिशत चैप्टर में, आप देख सकते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है, जैसे यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिएगा। 10 पुस्तकों, मैं स्टेटमेंट पहले लिख देता हूं, का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। अगर लागत की बात कर रहा है मतलब वो क्रय सीपी की बात कर रहा है, बराबर बोल रहा है 8 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब एसपी, ये एसपी और ये आपका सीपी। इधर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया हो तो आप ध्यान रखें, इसमें आपका ये 10 पुस्तकों का लागत मूल्य, इसको आप ए ले लीजिए, और 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर इसको आप बी ले लीजिए। ठीक है, अब आपको ओवरऑल लाभ या हानि बताना है। अगर ए बड़ा होगा बी से तो लाभ होगा, जैसा कि यहां देखिए 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, यहां लाभ होगा, तो लाभ का प्रतिशत कैसे आएगा, दोनों का अंतर मतलब ए और बी का अंतर, और बटे बी गुणे 100। बी मतलब जो पुस्तकों का विक्रय मूल्य के साथ जो रेट लिखा है उसी को बी आप नीचे रखेंगे। ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य के साथ जो पार्ट है 8 या 10 जो भी संख्या वो यहाँ बटे में रहती है, तो अब दोनों का अंतर मतलब 10 और 8 का अंतर ऊपर हो गया, और नीचे विक्रय मूल्य 8 पुस्तकों का तो 8 ही रखेंगे।
यहां ध्यान रहे हर में बी विक्रय मूल्य वाला पार्ट रहेगा, ये बात याद रखिए। 10 में से 8 गया 2, 2/8 गुणे 100, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 25 चौके 100 होता है ये कटके, तो आपका 25% का लाभ हो गया। इस प्रश्न में आपका आंसर आ गया कि 25% का लाभ होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। फिर देखते हैं, स्टेटमेंट बदलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है आपके सामने। 18 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के, यहां देखिए अब आ गया 18 संतरों का क्रय। चलिए इस पार्ट को ऊपर हटा देते हैं। आप देखिए क्या लिखा है, 18 संतरों का क्रय मूल्य बराबर किसके है, 24 संतरों के विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस के बराबर है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, यहां पर भी लाभ हानि बताना है। तो आप देखिए ये वाला पार्ट आपका ए हो गया, ये वाला पार्ट आपका बी हो गया, लेकिन ए क्या है, छोटा है बी से। जब ये छोटा होगा बी से तो हानि होगा। अब हानि का प्रतिशत बताना है, कितना हानि प्रतिशत हुआ। हानि का प्रतिशत जब आप बताएंगे, यहां आपने लाभ का परसेंट बताया, यहां पर हानि का प्रतिशत, तो इसमें क्या होगा, दोनों का अंतर तो करना ही है। इस बार बी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा, लेकिन बटे में बी ही रहेगा। जो विक्रय के साथ पार्ट है वही बटे में रहेगा, यानी बी गुणे 100। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां से 24 माइनस 18, ठीक है भाई, 24 माइनस 18 तो करेंगे, लेकिन बी अब कौन है, बी के प्लेस पे 24 ही है, तो 24 ही रखा जाएगा इंटू 100। तो आप देखिए घटाइए, 18 6 24 होता है, तो 6/24 और गुणे में 100, 6 कम 6 चौक 24, ये भी कट करके 25% आ गया। यानी आप ये देख पा रहे हैं कि 25% का यहाँ पर क्या हुआ, हानि हुई है, 25% की हानि हो जाएगी। ठीक, अगर आप यहीं से इसको करते तो ये चीज आपका घट जाता। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इसको करते तो a माइनस बी लिखते तो माइनस में आ जाता, तो उससे भी ये पता लगता, होता वही चीज, बस आता माइनस में। ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर आपका माइनस आने की वजह से हानि हुआ है। तो दोनों ही केस में बाकी कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल तरीके से आप इसको बता सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे आशा आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या रूल होता है और क्या वैल्यूज पुट की जाती है। नेक्स्ट आपका टाइप एक और क्वेश्चन बचा, इसको कर लीजिए। इसी के साथ मैं प्रॉफिट लॉस को एंड करूंगा, क्योंकि तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए इसको क्या बोला जाए, इसमें क्या बोला गया है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा है कि विक्रय मूल्य पर हानि हुई है 20% की, 20% हानि। लेकिन अब हमें विक्रय मूल्य पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लॉजिक से स्टार्ट करेंगे। हम बोलते हैं कि विक्रय मूल्य 100 रुपए है। मान लिया हमने विक्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। अब अगर 100 रुपए विक्रय मूल्य है तो इस पर 20% जो हानि आपकी है, हानि के बारे में कहा गया है कि 20% है ऑफ विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेल प्राइस का। तो 20% और हमने सेल प्राइस कितना माना है, 100 रुपए माना है, 100 लिख लीजिए। 100 का 20% तो 20 ही निकल आएगा, यानी कि हानि 20 रुपए की है। हानि पता चल गया रुपए 20 की, यानी 20 रुपए की हानि है। तो इसका मतलब अब ये इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, जाहिर सी बात क्रय मूल्य रहा होगा कि इससे 20 रुपए ज्यादा ही रहा होगा। 100 रुपए इसका विक्रय, 20 रुपए और बढ़ा लीजिए, क्योंकि विक्रय पर 20% की हानि, यानी कि वो वस्तु 120 रुपए की रही होगी। अगर 120 रुपए की रही होगी तो इस समय उसका 20 रुपए की हानि, क्योंकि हानि के बारे में स्टेटमेंट पता था कि विक्रय मूल्य का 20%, तो हमने निकाल लिया, पता चला 20 रुपए। 20 रुपए की हानि है, तो हम क्या करेंगे, आराम से पता चल जाएगा कि वो 120 रुपए की रही होगी। अब अगर वो 120 रुपए की थी तो क्रय मूल्य का पर प्रतिशत बताना है। तो अब इसको आपको प्रतिशत हानि बताना है, लॉस परसेंट, हानि का प्रतिशत। तो उसमें क्या होता है, हानि कितने की है, तो 120 से यहाँ 100, आपको मालूम है कि आपको इसको घटा लेना होता है, ऊपर 20 और बटे सीपी लिया जाता है, जो कि ये क्रय मूल्य यहाँ पर आया है 120, तो नीचे बटे 120 गुणे 100। बस आप इसको ध्यान से कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 200/12 भाई, ये 100 दिन 200/12, इसको काटेंगे तो 100/6 और काटेंगे तो 50/3, यानी 50/3% की हानि हुई है क्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर अगर 20% की हानि है तो क्रय मूल्य पर 50/3% की हानि है। इसको आप डिवाइड भी करते हैं, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आप इजिली इनको सॉल्व कर पाएंगे। सो आप सभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।